हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में जनवरी से अगस्त 2024 की जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनके मैं हैंड रिटन नोट्स के रूप में रिवीजन करवा रही हूँ। तो ये क्लास है वो आपके आने वाले जो भी एग्जाम है उनके लिए वेरी इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो प्लीज़ लास्ट तक क्लास को देखना है। चलो बिना टाइम वेस्ट की क्लास की शुरुआत करते हैं। 56वीं राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप 2023-24 का समग्र विजेता कौन बना है? तो महाराष्ट्र बना है। पेरिस ओलंपिक समिति में ही जूरी सदस्य नियुक्त होने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो इनका नाम है बिल्किस मीर। द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी के लेखक कौन है? तो सैम पित्रोदा है। आगे है, भारत सरकार ने किस देश के अंदर स्थित सिटवे बंदरगाह के परिचालन के अधिकार है वो हासिल किए हैं? तो म्यांमार। और ये प्रोजेक्ट का नाम कौन सा था? तो कलादान प्रोजेक्ट का नाम है। नेक्स्ट है, लक्षद्वीप के अंदर शाखा खोलने वाला पहला निजी बैंक कौन सा है? तो HDFC बैंक है। कंप्यूटिंग के नोबेल AM ट्यूरिंग पुरस्कार किसको दिया गया है? तो AB विकडर्सन को। भारत की पहली हाइब्रिड पिच किस क्रिकेट स्टेडियम के अंदर स्थापित की गई है? तो धर्मशाला के अंदर। अंतरिक्ष में पहली बार युद्ध अभ्यास मिशन विक्टस हैज आयोजित करने की घोषणा किसने की है? तो USA के द्वारा। देश के नौसेना प्रमुख कौन बने हैं? तो दिनेश कुमार त्रिपाठी। आगे है, भारत ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल प्रणाली की पहली खेप किसे निर्यात की है? तो फिलीपींस को। और जो ये ब्रह्मोस मिसाइल है इसका निर्माण भारत और रूस के द्वारा किया गया था। कैंडिडेट शतरंज टूर्नामेंट का खिताब जीतने वाले सबसे कम उम्र के चैलेंजर कौन है? तो डी गुकेश है। 18वीं लोकसभा के लिए ही चुने गए पहले सांसद भाजपा के मुकेश दलाल का सम्मान किससे है? तो सूरत से। सबसे बड़ा मंदिर महोत्सव त्रिशूरपुरम 2024 कहाँ पे आयोजित हुआ है? तो केरल के अंदर। लॉरियंस वर्ल्ड स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर के पुरस्कार से सम्मानित होने वाली पहली महिला फुटबॉलर कौन है? तो इनका नाम है एताना बोनमाटी। तो ये नाम भी याद रख लीजिएगा। इस क्लास की PDF है वो मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगी। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर पिन कर दूंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कर देना। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मैं राजस्थान GK है वो स्टार्ट करने की कोशिश है, लेकिन मैं थोड़ा नया फ़ोन ले रही हूँ तो सोच रही हूँ कि उसी के अंदर वो मतलब जो चैनल है वो बना लूँगी। तो अलग से मतलब चैनल पे वो क्लास आएंगी राजस्थान की करंट प्लस में राजस्थान की GK। तो 1 या 2 दिन के अंदर मैं मतलब न्यू फ़ोन ले लेती हूँ और फिर उसके अंदर ही स्टार्ट कर दूँगी। एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट एंड साइंसेज के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो जेनेट यांग को। नासा ने ISS के लिए अपने एक्सियोम 4 मिशन के सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो शुभांशु शुक्ला और प्रशांत बालकृष्णन को। कैरिबियन समुदाय केरिकोम का 6वां सदस्य देश कौन बना है? तो क्यूराकाओ बना है। मुख्यमंत्री मेरिया सम्मान योजना किसने प्रारंभ की है? तो झारखंड सरकार ने। भारतीय वायुसेना अपना पहला बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास तरंग शक्ति कहाँ पे आयोजित करेगी? तो तमिलनाडु और राजस्थान के अंदर। भारत के किस पड़ोसी देश के प्रधानमंत्री ने हिंसक प्रदर्शन के कारण अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? तो बांग्लादेश ने। पेरिस ओलंपिक 2024 के समापन समारोह में भारत का ध्वजवाहक किसे चुना गया है? तो मनु भाकर को। दिवंगत नृत्यांगना यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध? तो भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी से संबंधित है। उष्ण कटिबंधीय तूफान डेबी ने कहाँ पे तबाही मचाई है? तो USA में। वर्ष 2023 के अंदर ही भारत का दूसरा सबसे बड़ा LNG आपूर्तिकर्ता कौन है? तो USA ही है। केंद्र सरकार ने 8 लेन वाले राष्ट्रीय हाई स्पीड रोड कॉरिडोर को कहाँ पे बनाने की मंजूरी दे दी है? तो महाराष्ट्र के अंदर। आगे है, KHIRCT लॉन्च करने की घोषणा किसने की है? तो कर्नाटक सरकार ने। केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने ई-साक्ष्य, न्याय सेतु, न्याय श्रुति और ई-समन ऐप कहाँ पे लॉन्च किया है? तो चंडीगढ़ के अंदर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश ने ही सर्वोच्च सम्मान कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर सम्मानित किया है? तो फिजी ने। रिमपैक 2024 के अंदर ही किस जहाज ने नौसेना गन फायर सहायता प्रतियोगिता और रेडियो ट्रॉफी जीती है? तो INS शिवालिक ने। पंजीकरण अधिनियम की धारा 77A को किसने असंवैधानिक घोषित किया है? तो मद्रास हाईकोर्ट के द्वारा। आपदा जोखिम के लिए ही SBI जनरल इंश्योरेंस से समझौता करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो नागालैंड है। वर्ष 2024 फॉर्च्यूनर ग्लोबल 500 सूची के अंदर किसी भारतीय संस्थान में शीर्ष स्थान मिला है? तो रिलायंस कंपनी को। हिरोशिमा दिवस 2024 कब मनाया गया है? तो 6 अगस्त को। 50 किलोग्राम कुश्ती वर्ग के अंदर ही ओलंपिक फाइनल में प्रवेश करने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान कौन है? तो विनेश फोगाट है। दक्षिणी अफ्रीकी लीग SA20 में ही शामिल होने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन है? तो दिनेश कार्तिक है। मेगा सैटेलाइट तारामंडल G60 किसने लॉन्च किया है? तो चाइना ने।
एन केरी ट्रेड का संबंध किससे है? तो जापान से। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो मोहम्मद यूनिस को। भारतीय वायुसेना ने किसे अस्त्र मार्क 1 मिसाइलों के उत्पादन की मंजूरी दी है? तो भारत डायनामिक्स लिमिटेड को। भारत सरकार ने ही पहली बार किस शाकनाशी सहिष्णु फसल की व्यावसायिक खेती की अनुमति दी है? तो एचटी बासमती चावल को। बिम्स्टेक व्यापार शिखर सम्मेलन का पहला संस्करण कहाँ पे आयोजित किया गया है? तो भारत के नई दिल्ली में। भारत के पहले जीआई टैग आधारित अंजीर जूस है, इसको किसको निर्यात किया है? तो पोलैंड को। बी रेडी रिपोर्ट का संबंध पश्चिम बंगाल से है। किस देश के प्रधानमंत्री अहमद अथानी को बर्खास्त कर दिया गया है? तो ट्यूनीशिया की है। फर्स्ट विज्ञान रत्न पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? तो गोविंद राज पद्मनाभन को। भारतीय सेना ने पर्वत प्रहा अभ्यास कहाँ पे आयोजित किया है? तो लद्दाख के अंदर। लियोन शतरंज मास्टर्स 2024 का खिताब किसने जीता है? तो विश्वनाथ आनंद ने। भारतीय सेना के अंदर शामिल सबसे शक्तिशाली गैर परमाणु विस्फोटक कौन सा है? तो ये है SEBX-2। बहदीन खल्लम उत्सव कहाँ पे आयोजित हुआ है? तो मेघालय में। पहले के सरस्वती अम्मा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो पी गीता को। नीदरलैंड के प्रधानमंत्री पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो डिक सूप को। और राइजोटोप परियोजना का संबंध गैंडा से है। भारतीय सेना ने किसके साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास नोमडिक एलिफेंट प्रारंभ किया है? तो मंगोलिया के साथ में। उन्नत अवलोकन उपग्रह ALOS-4 को किसने लॉन्च किया है? तो जापान ने। यूपीएससी के योग्य उम्मीदवारों को ही 1 लाख रुपए की सहायता देने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? तो निर्माण पोर्टल। भारतीय वायुसेना प्रमुख ने ही हथियार प्रणाली स्कूल का उद्घाटन कहाँ पे किया है? तो हैदराबाद में। AI सम्मेलन ग्लोबल इंडिया AI समिट कहाँ पे आयोजित हुआ है? तो दिल्ली में। अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के लिए प्रीपेड सेफिरो फॉरेक्स कार्ड किसने लॉन्च किया है? तो ICICI बैंक ने। यूनेस्को विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र की मेजबानी कौन करेगा? तो भारत। पेरिस 2024, लॉस एंजलिस 2028 ओलंपिक खेलों के लिए भारतीय ओलंपिक संघ का मुख्य प्रायोजक कौन बना है? तो BPCL। राष्ट्रीय लेखाओं के आधार वर्ष में ही संशोधन हेतु किसकी अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया है? तो विश्वनाथ गोल्डर की अध्यक्षता में। पहली बार मेनलैंड सीरो को फोटोग्राफिक दस्तावेजीकरण कहाँ पे किया गया है? तो असम के अंदर। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी ने किसे वैश्विक सद्भावना राजपूत नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है थियो जेम्स को। भारतीय सेना ने किस स्वदेशी सबमशीन गन को शामिल करने की घोषणा की है? तो अष्टमी को। सेना अस्पताल ने सशस्त्र बलों के लिए पहले स्किन बैंक सुविधा कहाँ पे प्रारंभ की है? तो नई दिल्ली में। 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम स्वयं एंड समाज के लिए योग। विश्व आर्थिक मंच के वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक के अंदर ही भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो 63वां। नासा ने पहली बार कहाँ एटोको पॉइंट चट्टान की खोज की है? तो मंगल ग्रह पे। दुनिया का पहला एशियाई राजागिर संरक्षण और प्रजनन केंद्र कहाँ पे प्रारंभ होगा? तो उत्तर प्रदेश में। T20 क्रिकेट के अंदर ही 4 ओवर 4 मेडन 3 विकेट का अविश्वसनीय रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो लोकी फर्ग्यूसन के द्वारा। संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा ही जारी सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट रिपोर्ट के अंदर शीर्ष स्थान फिनलैंड का है और भारत का स्थान है 109वां। जापान के एसाई ग्लास फाउंडेशन ही किसे ब्लू प्लेनेट पुरस्कार देने की घोषणा की है? तो IPBES के द्वारा। ये फ्लो मॉनिटरिंग सिस्टम किसने लॉन्च किया है? तो जल शक्ति मंत्रालय ने। सुमित नागल पेरुगिया चैलेंजर में उप विजेता रहे हैं। तो पेरुगिया चैलेंजर का आयोजन कहाँ पे हुआ है? तो इटली के अंदर। बायोल्यूमिनेसेंट मशरूम प्रजाति फिलोबोलेट्स मैनीफुलरिस की खोज कहाँ पे हुई है? तो केरल के कसारगोड के अंदर हुई है। मियामी ओपन 2024 के अंदर ही पुरुष युगल फाइनल जीतने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी कौन है? तो रोहन बोपन्ना है। भारत की पहली AI आधारित फिल्म कौन सी है? तो इसका नाम है ए रहा। पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाले एकमात्र भारतीय भारोत्तोलक कौन है? तो मीराबाई चानू। सीरिया में ईरानी दूतावास पर किसने हमला किया है? तो इजराइल ने। लॉन्च नई पुस्तक द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी के लेखक सेम पित्रोदा हैं। भारत सरकार के द्वारा ही नेक्स्ट है नई स्वर्ण समर्थित मुद्रा ZIG किसने लॉन्च की है? तो जिम्बाब्वे ने। विश्व साइबर अपराध सूचकांक के अंदर भारत का स्थान 10वां है। कंप्यूटिंग के नोबल AM ट्यूरिंग पुरस्कार एमी विगडरसन को दिया गया है। नाइफ संस्करण का संबंध सलमान रुशदी से है। भारत ने किसके सहयोग से हिंद महासागर निगरानी प्रणाली इंडस को फिर से सक्रिय किया है? तो भारत USA के। भारत की पहली हाइब्रिड पिच किस क्रिकेट स्टेडियम में स्थापित की गई है? तो धर्मशाला के अंदर। आगे है कृत्रिम बारिश के कारण कहाँ पे बाढ़ का प्रकोप देखा गया है? तो UAE में।
लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार अमिताभ बच्चन और रणदीप हुड्डा को दिया गया है। आगे है सात्विक और चिराग की जोड़ी ने ही 2024 युगल खिताब फ्रेंच एंड थाईलैंड ओपन जीता था। डीआरडीओ ने ही MIRV तकनीक आधारित किस मिसाइल का पहली बार सफल प्रक्षेपण किया है? तो अग्नि 5 का। नायब सिख सैनिक का संबंध किस राज्य के सीएम से है? तो हरियाणा के। राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र मानव विकास सूचकांक 2022 के अंदर भारत का स्थान 134वां है और लैंगिक असमानता में भारत का स्थान 108वां है। एक राष्ट्र एक चुनाव पर ही उच्च स्तरीय समिति की अध्यक्षता किसकी अध्यक्षता में की गई है? तो रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में। रणजी ट्रॉफी 2024 की विजेता टीम मुंबई है। देश की पहली LNG बस का उद्घाटन मुंबई के अंदर हुआ है। महिला प्रीमियर लीग 2024 का खिताब विजेता RCB है। पहली बार फॉर्मूला 4 रेस का आयोजन श्रीनगर के अंदर हुआ है। पेरिस ओलंपिक के लिए भारतीय ओलंपिक संघ के साथ किस बैंक ने साझेदारी की है? तो यस बैंक ने। भूटान के ऑर्डर ऑफ द डुक गयाल्प पुरस्कार से सम्मानित गैर भूटानी व्यक्ति नरेंद्र मोदी जी हैं। ऑपरेशन हेती इंद्रावती हेती में चलाया गया है। अजय इजराइल में, गंगा यूक्रेन में, करुणा म्यांमार के अंदर। पेरिस ओलंपिक 2024 भारतीय दल का नेतृत्व शरद कमल ने किया है। अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ ने ही एक क्षुद्र ग्रह का नाम किस भारतीय के नाम पे रखा है? तो जयंत मूर्ति के नाम पे। पहला परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन ब्रुसेल्स के अंदर हुआ है। दुनिया के पहले ओम के आकार के मंदिर का उद्घाटन कहाँ पे हुआ है? तो राजस्थान के अंदर। महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन कहाँ पे हुआ है? तो अयोध्या उत्तर प्रदेश में। और मटाला एयरपोर्ट का संचालन भारत और रूस के सहयोग से किया जाएगा श्रीलंका के अंदर। इसरो ने एक्सरे पोलरीमीटर सैटेलाइट एक्सपोसैट को किससे प्रक्षेपित किया है? तो PSLV C58 द्वारा और आदित्य L1 को PSLV C57 द्वारा। IPS रश्मि शुक्ला किस राज्य की पहली महिला पुलिस महानिर्देशक नियुक्त हुई है? तो महाराष्ट्र की। बिम्स्टेक महासचिव पद पर नियुक्त होने वाले पहले भारतीय अधिकारी कौन है? तो इंद्रमणि पांडे हैं। और बिम्स्टेक की स्थापना 1997 में की गई है। हेडक्वार्टर ढाका के अंदर है और सदस्य देश है टोटल 7। 2024 के अंदर ही यूनेस्को के 46वें सत्र की अध्यक्षता कौन करेगा? तो भारत। और 45वां सत्र रियाद के अंदर हुआ था, जिसमें 41वां स्थल शांति निकेतन शामिल किया गया है और 42वां है होलेश्वर मंदिर कर्नाटक में। और हाल में 43वां स्थल है मोईदम जो कि असम के अंदर है और ये असम के अंदर था। नेक्स्ट है घुड़सवारी में अर्जुन पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट कौन है? तो दिव्य कीर्ति सिंह है। अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत 1961 में हुई है। 15 लाख रुपए इनामी राशि दी जाती है। क्रिकेटर है मोहम्मद शमी। पैरा तीरंदाज खिलाड़ी है शीतल देवी। देश के शीर्ष स्वस्थ प्रदेश का स्वस्थ सर्वेक्षण पुरस्कार 2023 महाराष्ट्र को दिया गया है और शहर का अवार्ड है वो इंदौर और सूरत को दिया गया है। PM मोदी ने ही देश की सबसे लंबी समुद्री पुल अटल सेतु का उद्घाटन कहाँ पे किया है? तो महाराष्ट्र के अंदर। तो मुंबई को नई मुंबई से जोड़ेगा और इसकी टोटल लंबाई है 21.8 किलोमीटर। पहले मल्टी स्पोर्ट्स बीच गेम का समग्र विजेता मध्य प्रदेश बना है और आयोजन द्वीप के अंदर हुआ है। यूथ गेम 6 नंबर के हैं। आयोजन तमिलनाडु में हुआ है। शुभंकर है वीर मंगाई। पैरा गेम्स पहली बार नई दिल्ली के अंदर हुए हैं और पहला स्थान हरियाणा का है। यूनिवर्सिटी गेम्स 4 नंबर के हैं। गुवाहाटी में आयोजन हुआ है और शुभंकर है अष्टलक्ष्मी। गुट निरपेक्ष आंदोलन का 19वां शिखर सम्मेलन युगांडा के कंपाला के अंदर हुआ है। भारत का पहला इंडिया इनोवेशन ग्राफीन केंद्र ये केरल में लॉन्च हुआ है। दुनिया की सबसे ऊंची डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा सामाजिक न्याय का उद्घाटन कहाँ पे हुआ है? तो विजयवाड़ा के अंदर। इंडियन इम्यूनोलॉजिकल की देश की पहली स्वदेशी वैक्सीन हैविश्योर का संबंध हेपेटाइटिस ए से है और सर्वाइकल कैंसर इसकी वैक्सीन है सर्वावैक्स। अयोध्या में निर्मित राम मंदिर के वास्तुकार चंद्रका सोमपरा है और श्री रामलला मूर्ति है इसके वास्तुकार है अरुण योगीराज। प्रिजर अवार्ड 2024 रिकेन यामामोटा को दिया गया है और भारत रत्न पुरस्कार इस बार 5 व्यक्तियों को दिया गया है। कर्पूरी ठाकुर, लाल कृष्ण अडवाणी, PV नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह और MS स्वामीनाथन को। दादा साहब फाल्के अवार्ड वहीदा रहमान को दिया गया है। ICC पुरुष T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड सूर्य कुमार यादव को दिया गया है। टेस्ट में उस्मान ख्वाजा को, वनडे में विराट कोहली को। भारत के 75वें गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि एमएल मैक्रो हैं। सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार उड़ीसा को, मंत्रालय संस्कृति मंत्रालय है। पद्म विभूषण 2024 5 व्यक्तियों को दिया गया है। बिंदेश्वर पाठक को मरणोपरांत, वैजंती माला, पद्मा सुब्रमण्यम, चिरंजीवी और वेंकैया नायडू को। 43 वर्ष की उम्र में ही युगल में ग्रैंड स्लैम जीतने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी रोहन बोपन्ना है। ट्रांसपेरेंट इंटरनेशनल के भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक के अंदर भारत का स्थान 93 हुआ है। झारखंड के CM चंपई सोरेन बने थे और वर्तमान में कौन है ये आपको कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है। वर्ष 2024-25 के अंतरिम बजट के अनुसार वर्ष 2023-24 में राजकोषीय घाटा 5.8 रहेगा और 24-25 में 5.1%। वर्ष 2024 पेरिस ओलंपिक के लिए मशाल वाहक अभिनव बिंद्रा हैं।
भारत के यूपीआई भुगतान को स्वीकार करने वाला पहला यूरोपीय देश फ्रांस बना है। भारतीय नौसेना में शामिल किया गया पहला सर्वेक्षण पोत कौन सा है? तो आईएनएस संध्या का है। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने ही देश के पहले डिजिटल राष्ट्रीय संग्रहालय की आधारशिला कहाँ पे रखी है? तो हैदराबाद में। ऐतिहासिक समान नागरिक संहिता विधेयक पारित करने वाला पहला राज्य उत्तराखंड है। अनुच्छेद 44 के अंदर ही समान नागरिक संहिता का उल्लेख है और पहला राज्य है गोवा। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का नया अध्यक्ष नवाक सलाम को बनाया गया है।